हाय केंजर्स। नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ कविता और ये है मेरी परफेक्टली परफेक्ट दुनिया कविज वंडरलैंड। एक्चुअली ऐसा लग रहा है जैसे मैं काफ़ी सालों बाद आपसे मिल रही हूँ। सिर्फ एक वीक स्किप किया था लेकिन फिर भी ऐसा फील हो रहा है। एक्चुअली लास्ट वीक हुआ ये था कि इतने सारे आइडियाज़ मेरे दिमाग में जाम हो गए थे और सब आकर मुझसे बोल रहे थे कि यार कविता मुझे बना मुझे बना मुझे बना और इस चक्कर में मेरा दिमाग जाम हो गया और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी मैं कि मैं क्या करूं। और उस सिचुएशन में अगर मैं कुछ बनाती भी तो शायद वो अच्छा नहीं बनता। बस इसीलिए मैंने सोचा कि 1 वीक ऑफ ले लेती हूँ, दिमाग को थोड़ा शांत करती हूँ और फिर सोचती हूँ कि क्या करना है। तो बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल सा एक टॉप बनाने वाली हूँ जिसे आप जीन्स पर भी कैरी कर सकते हैं, स्कर्ट पर भी कैरी कर सकते हैं, शॉर्ट्स पर भी कैरी कर सकते हैं। एक्चुअली इस टॉप को बनाने की जो मुझे इंस्पिरेशन मिली है वो एक एनिमेटेड मूवी के कैरेक्टर से मिली है। तो जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि लास्ट वीक दिमाग थोड़ा शांत नहीं था, तो उसे शांत करने के लिए मैंने कुछ एनिमेटेड मूवी देखी। एक्चुअली एनिमेटेड मूवी देखना मुझे बहुत पसंद है और स्पेशली तब जब मैं थोड़ा लो फील करती हूँ या फिर डीमोटिवेट फील करती हूँ, मैं एनिमेटेड मूवी ही देखती हूँ क्योंकि वो काफ़ी इंस्पायर करते हैं, काफ़ी मोटिवेट करती है मुझे। तो इसीलिए भी मुझे एनिमेटेड फिल्म देखना बहुत पसंद है। मैंने जो मूवी देखी थी उसका नाम था एनकांटो और उसमें जो कैरेक्टर है मिराबेल, हालांकि सभी कैरेक्टर आपको कोई ना कोई इंस्पिरेशन देते ही है, बट मुझे मिराबेल का कैरेक्टर बहुत पसंद आया। मिराबेल का कैरेक्टर हमें ये सिखाता है कि अगर आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपका परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास सुपर पावर होनी ज़रूरी नहीं है। आपके पास सिर्फ खुद पर विश्वास होना चाहिए, हौसला होना चाहिए और मेहनत करने की लगन होनी चाहिए, तो आप कोई भी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। हाँ, मैं थोड़ा डीप में चलेंगी लेकिन क्योंकि जिस कैरेक्टर से इंस्पायर होकर मैं आज का प्रोजेक्ट बनाने वाली हूँ उसके बारे में कुछ बोलना तो बनता ही है। तो बात करते हैं आज के टॉप की। एक्चुअली मैं एग्जैक्टली वैसा टॉप नहीं बनाने वाली, बस उससे इंस्पायर होकर कुछ आसान सा बनाने वाली हूँ। एक्चुअली वैसा टॉप मैं बना सकती हूँ, बिल्कुल वैसा टॉप मैं बना सकती हूँ, लेकिन उसके लिए टाइम भी चाहिए और मटेरियल भी चाहिए। दोनों में से फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसे बनाने गई तो और एक वीक स्किप हो जाएगा। पहले मैं कुछ चेंजेस करने वाली हूँ, स्पेशली स्लीव्स, क्योंकि स्लीव्स मैं पूफ स्लीव्स बनाना चाहती हूँ क्योंकि आजकल मुझे पूफ स्लीव्स पर बहुत ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती थी जो सिंपल हो, विंटर में भी मैं पहन सकूं और समर में भी पहन सकूं, क्योंकि अब समर आने ही वाले हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैंने एक बार टॉप बनाया और फिर उसे पहनने के लिए मैं अगले विंटर का इंतजार करूं। इस टॉप को बनाने का एक और भी रीज़न है। जैसा ही मैंने डिसाइड किया कि यार ये टॉप मैं क्रिएट कर सकती हूँ, सडनली मुझे याद आया कि यार कुछ इस तरीके का फैब्रिक मेरे पास पड़ा है। सो मुझे ये तो याद आ गया कि इससे मिलता जुलता फैब्रिक है मेरे पास जिससे मैं ये टॉप क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन वो फैब्रिक कहाँ पड़ा है मुझे याद नहीं। नो, आई डिडंट डू दैट। एक्चुअली ये फैब्रिक के चक्कर में ये सब मैसअप हो गया। ठीक है, पहले से ही मैसअप था, शायद इसीलिए फैब्रिक नहीं मिल रहा। एंड बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। हाँ, बताए रूम बिखरा हुआ है, मैं इसे जल्दी ठीक कर लूँगी। आई प्रॉमिस, गिल्टी फील कराने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली फैब्रिक मिल चुका है और यही वो फैब्रिक है। एक्चुअली इसे मैं प्लाजो क्रिएट करने के लिए लाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब इससे हम टॉप बनाएंगे। तो चलिए और फाइनली स्टार्ट कर ही दे रहे कि इस टॉप को कैसे क्रिएट करना है। तो इस टॉप को बनाने के लिए जिस पैटर्न का यूज़ होने वाला है वो ये रही। बिल्कुल इस तरीके से ही आपको स्टेप को फॉलो करना है, तो आप अपना खुद का टॉप क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लूँगी और क्योंकि मुझे लेस को रफल बनाने के लिए यूज़ करना है, इसीलिए टॉप का जो पार्ट है उससे मैं फैब्रिक के ऊपर की तरफ से कट करूँगी। मैंने 2.5 मीटर चिकनकारी फैब्रिक का यूज़ किया है। अब मैं दोनों टॉप को अलग कर फ्रंट वाले टॉप के आर्म होल को कट कर लूँगी और मैंने फ्रंट नेक को भी कट कर लिया है। हाँ, मैंने यहाँ दिखाया नहीं लेकिन मैंने कट कर लिया है। और अब मैं बाकी बचे फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लूँगी। अब जो फोल्डिंग वाली साइड है वहाँ मैं स्लीव्स को कुछ इस तरीके से रखूँगी। आप जितनी भी लेंथ रखना चाहते हैं स्लीव्स की रख सकते हैं।
अब पैटर्न की जो फोल्डेड वाली साइड है उसे ऊपर की तरफ मार्क करें और फिर इस तरीके से स्लीव्स को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाए और दूसरी तरफ वाला जो स्लीव्स के ऊपर का मार्क है उसे मार्क कर लें। अब हमने जो फोल्डेड वाली साइड पर निशान लगाया था उसके ऊपर 2 इंच मार्क कर लें। मैंने उंगली से ही मार्क कर लिया था, आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा टैलेंट हो तो। और फिर उसके बाद राउंड देकर कुछ इस तरीके से स्लीव्स को ड्रॉ कर लेना है। तो ये पूफ स्लीव्स बनाने का मेरा तरीका है, अगर आप चाहे तो इस तरीके से पूफ स्लीव्स को क्रिएट कर सकते हैं। और फिर फाइनल स्लीव्स को कट कर लें। सो फाइनली पैटर्न बनकर रेडी हो चुकी है और अब बारी है स्टिचिंग की। क्योंकि बैक साइड पर हमें ओपनिंग बनानी है तो इसीलिए मैंने फैब्रिक को बीच में से करीब 3 इंच जितना कट कर लिया है और फिर छोटा सा स्क्वायर फैब्रिक लेकर मैं कुछ इस तरीके से स्टिच लगा लूँगी और फिर कोने तक हल्का सा कट करने के बाद मैं उस फैब्रिक को पलट लूँगी और फिर मैं उस फैब्रिक को कुछ इस तरीके से फोल्ड करूँगी और फिर स्टिच कर लूँगी। हुक एंड आई मैं लास्ट में करूँगी। अब मैं फ्रंट और बैक साइड के शोल्डर को एक साथ स्टिच कर लूँगी और फिर मैं नेक को बाय स्टेप की हेल्प से कंप्लीट कर लूँगी। मैं उस प्रोसेस को यहाँ दोहरा नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे हर वीडियो में मैं अपने नेक को बाय स्टेप की हेल्प से ही कंप्लीट करती हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्योंकि अब नेक पर रफल ऐड करने हैं तो इसीलिए मैं नेक में इस तरीके से 1-1 इंच की दूरी पर मार्क लगा लूँगी और फिर राउंड शेप को ड्रॉ कर लूँगी जिसके ऊपर हमें रफल को सेट करना है। तो टॉप को पलटने के बाद आप देख पाएंगे कि फ्रंट साइड का जो नेक है वो हल्का हल्का दिख रहा है, तो उसी को फॉलो करते हुए हमें आगे वाली प्रोसेस को दोहराना है। अब फैब्रिक में जो लेस वाली बॉर्डर थी उसे मैंने कट कर लिया है और दोनों साइड को 2 4 कर स्टिच कर लिया है और फिर ऊपर की तरफ मैंने 2 लूज स्टिच लगा ली है जिसे खींचकर हमें रफल क्रिएट करने हैं। अब मैं नेक के नीचे मैंने जो लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर मैं रफल को सेट करूंगी। अब मैं रफल को कुछ इस तरीके से पलटूंगी और फिर उसी लाइन पर रफल को स्टिच कर लूंगी। और बैक साइड पर भी एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। क्योंकि मेरे पास पॉम पॉम लेस पड़ी थी तो इसीलिए मैंने रफल पर उसे इस तरीके से लगा दिया है ताकि एक क्लीन लुक मिले। अब बारी है स्लीव्स की। तो उसके लिए स्लीव्स की जो रॉन्ग साइड है उसके ऊपर मैं 1 इंच चौड़ी जो स्ट्रैप है उसे फोल्ड कर कुछ इस तरीके से स्टिच कर लूँगी क्योंकि उसके बाद हमें उसके अंदर इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो अब मैं अपने बाजू के नाप वाला इलास्टिक लूँगी, मतलब कोनी के ऊपर वाला पार्ट, और फिर इलास्टिक को मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से उस चैनल में इंसर्ट कर लूँगी। और फिर इलास्टिक को बराबर से खींचकर दोनों साइड स्टिच लगा लूँगी ताकि इलास्टिक निकले नहीं। अब स्लीव्स के ऊपर की तरफ मैंने लूज स्टिच लगा ली है और फिर थ्रेड को खींचकर अच्छे से गैदर क्रिएट कर लूँगी। और फिर स्लीव्स के गैदर को टॉप के आर्म होल पर इवनली एडजस्ट करूँगी और फिर उसे स्टिच कर लूँगी। और वही प्रोसेस को मैं दूसरी तरफ भी दोहराऊंगी। तो फाइनली टॉप की फिटिंग स्टिच को लगा दूंगी, नीचे बॉटम हेम्स को स्टिच कर लूँगी और फिर हुक एंड आई लगाकर टॉप को कंप्लीट कर लूँगी।
सो फाइनली हमारा मीरा पर इंस्पायर टॉप तैयार है। उसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। मैं एग्जैक्टली वैसा नहीं बनाने वाली। रोऊ आवत में